बीजेपी कहती है मेरा बूथ सबसे मजबूत, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। चुनाव होने हैं कई राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान शामिल हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव साल 2027 में होंगे। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री धामी के सामने ही अब लात घूंसे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता कह रहे हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, और सीएम साहब के सामने जम करके मारपीट हो रही है, हाथापाई हो रही है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैं आपको ईटीवी भारत की एक खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। उत्तराखंड मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हुआ विवाद। सीएम धामी के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में चले लात घूंसे चल रहे हैं। देखिए आगे लिखता है ईटीवी भारत, राजधानी देहरादून में बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत के लॉन्चिंग कार्यक्रम में मंगलवार 27 जून को जम करके हंगामा हुआ। बीजेपी के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने एक युवक की जम करके धुनाई कर दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और कार्यक्रम को लेकर के जानकारी दे रहे थे। हैरानी की बात है कि कई पुलिस वाले और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस मामले को शांत नहीं करवाया है। यानी जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे सीएम साहब, पुष्कर सिंह धामी साहब उत्तराखंड वाले, तो बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में मारपीट कर रहे थे। सर फोड़ने की यहाँ पर जद्दोजहद की जा रही थी। कौन किसका कितने जल्दी सर फोड़ ले, कौन कितने जल्दी अपने पैरों से अपना बूट निकाल ले, कौन कितने जल्दी लात चला दे और घूंसों से जम करके पिटाई कर दे। यही तो है साहब राम राज्य। सीएम साहब के सामने लात घूंसे चलते रहेंगे और सुरक्षाकर्मी भी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी को बचाने नहीं आएंगे, छुड़ाने नहीं आएंगे। भले ही बीजेपी नेताओं का सर फूट जाए, भले ही कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता लहलुहान हो जाए, भले ही किसी बीजेपी नेता या कार्यकर्ता की जान चली जाए, लेकिन सीएम साहब के सुरक्षाकर्मी हैं और मौजूद उत्तराखंड के तमाम पुलिसकर्मी हैं। वे लोग बचाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि सीएम साहब के आंखों के सामने एक पूरी लड़ाई चल रही है। देखिए आगे लिखता है ईटीवी भारत, मंगलवार को भाजपा ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम जो कार्यक्रम है उसको लॉन्च करने का प्रोग्राम आयोजित किया था। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक युवक की जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी और एक दूसरे के ऊपर जम करके लात घूंसे बरसाएं। ऐसे में एक महिला पीटने वाले युवक को बचाते हुए दोनों पक्षों के बीच में आई और कार्यक्रम से उक्त युवक को बाहर ले गई। तब जाकर के मामला थोड़ा ठंडा हुआ। युवक को बाहर ले जाने वाली महिला भाजपा की पदाधिकारी है और कांग्रेस पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए उधर बीजेपी के हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में ही उनके ही कार्यकर्ता आपस में भिड़े तो कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने तंज कसते हुए कहा, जिस तरह से इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता आपस में भिड़े, यही साल पूरे देश के कार्यकर्ताओं का है, यही हाल होना चाहिए। जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी बहुत वादे किए गए थे, वो भी वादे पूरे नहीं हुए। ऐसे में कार्यकर्ताओं के अंदर ही पार्टी को लेकर रोष है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस तरह से एक दूसरे पर हाथ साफ किया जा रहा है। इसके बावजूद भी बीजेपी अगर यह कहती है कि सब कुछ सही है, तो समझा जा सकता है कि हकीकत क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने गुस्से में हैं और एक दूसरे को जम करके मारने का काम कर रहे हैं। तो वहीं देखिए गौतम नौटियाल हैं, इनका ट्वीट सामने आया है। इन्होंने ट्वीट किया है मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर चले लात घूंसे, लो हो गई भाजपा मजबूत। देहरादून में हुआ भाजपा का सबसे मजबूत बूथ, चले लात और गुत्थम गुत्त। और तमाम लोग हैं जो रिएक्शंस दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन
कैसे बूथ मजबूत होगा जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता आपस में ही मारपीट करेंगे, वो भी मीडिया के कैमरे के सामने। फिलहाल वीडियो वायरल हो रहा है और लोग तंज कस रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी मेरा बूथ सबसे मजबूत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं मेरा बूट सबसे मजबूत। बूट का तात्पर्य यहाँ जूतों से है और इसीलिए जम करके मारपीट हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग पूरी खबर को किस नज़रिए से देखते हैं? आपको भी क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ की जगह अब बूट मजबूत कर रही है? अपनी राय आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।